सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब पंजाबी अते पंजाबीयत दे नाल जुड़ियां खास खबरां। सब तो पहला सीधा रुख किसानी अंदोलन के वल करिए तां राकेश टिकैत के वलों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवालों के जवाब दिते जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने एक बार फिर बयान दिता है। टिकैत का कहना है कि असीं अन्न के उत्ते वपार नहीं होण देंगे। राकेश टिकैत के इस वड्डे बयान तो बाद फिर नवीं सियासी तरथली पई हुई है, जिसके विच वक्खो वखरे बयान जुड़ते जा रहे हैं। पहला राकेश टिकैत का बयान सुनाने कि आखिरकार राकेश टिकैत ने की किया। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट एक ही दिन में 4 बार उनके टिकटों के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमतें किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी, उसकी कीमत देश में अनाज की कीमत भूख पे तय नहीं होगी। उन्होंने बोला कि अभी रास्ते अभी भी खुले हैं, सदन के रास्ते के थ्रू भी हम न्योता से जमीन से जोड़कर कहा है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यार तुम्हें दिक्कत हो रही है। दूध की भी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। बाहर से दूध बहुत निर्यात हो रहा है। देश का किसान जो दूध उत्पादन करने वाला है वो मर गया पूर्ण रूप से। लागत ज्यादा है और दूध में जो बिकता है वो कम रेट में बिकता है। पानी से सस्ता देश में दूध बिक रहा। आज भी ग्रामीण उसमें 22 से लगा के और 28 रुपए किलो तक का दूध बिकता है। इससे खर्चा नहीं चलता, उसका भी एक रेट फिक्स हो। उधर पंजाब की सियासत का दिग्गज चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर सुर्खियां दे विच है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके हाई कमान दी विच काफ़ी वड्डी हिलजुल वेखण नूं मिली है, जिस हिलजुल दे विच खुद नवजोत सिंह सिद्धू नजर आए ने। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू हाई कमान नूं मिलण दे लई पहुंचे सी, जिथे नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल मुलाकात खुद सोनिया गांधी दे वल्लों अते राहुल गांधी दे वल्लों कीती गई है, जिथे हुण तक दीआं खबरां ने कि प्रियंका गांधी भी इस मीटिंग दे विच मौजूद रहे ने। सब तो वड्डी गल सी कि इस मीटिंग दे विचों हरीश रावत भी शामिल हुंदे नजर आए ने। हरीश रावत पंजाब दे प्रभारी ने, जिन्हां दे वल्लों लगातार नवजोत सिंह सिद्धू अते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे विचकार दे रेड़किਆਂ ਨੂੰ खत्म करने की कोशिश हो रही सी। सो बीते दिनी अजिहियां खबरां भी सी कि नवजोत सिंह सिद्धू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे विचकार जफ्फी पवाउण दे विच भी कामयाब होए ने हरीश रावत। सो उस तो बाद हरीश रावत दे वल्लों बाकी अजिहे कांग्रेस के मैंबरां नूं इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही सी, जो लगातार मतभेद दे विच सन, जिन्हां दे विचों प्रताप सिंह बाजपा भी शामिल ने, शमशेर सिंह दूलों भी शामिल ने, इन्हां दे नाल कई होर सीनियर दे कांग्रेस के आगू ने, जो लगातार खफा चलते आ रही सी मौजूदा पंजाब की लीडरशिप के नाल। सो उन्हां दे दोबारा इकट्ठे होने के नाल उम्मीदां ने कि हुण नवजोत सिंह सिद्धू एक वड्डे अहुदे दे उत्ते उतरनगे ते अज की मीटिंग नवजोत सिंह सिद्धू के अहुदे दे लई खास तौर के उत्ते रखी गई हो सकती है। उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वल्लों खेती कानूनों नूं लैके टिप्पणी की गई। पार्लीमेंट के दौरान बोलदे उन्हां दा कहना सी कि खेती कानून बिल्कुल सही ने, एक बार इन्हां कानूनों नूं लागू हो लैण ते जेकर कोई दिक्कत हुंदी है तो असीं बाਅਦ दे विच इन्हां नूं वापस लै सकते हैं। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्हां सारे ही बयानों के उत्ते हुण सियासत गरमाई है। वक्खो वक्खरे सियासी बयान ने जिन्हां दे वल्लों एक एक करके जवाब दिता गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवालों का। पहला रवनीत बिट्टू की गल सुनाने। रवनीत बिट्टू ने जवाब दिता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक गल का। देखो, सब तो पहला तो अज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंजाबियों नूं खास तौर ते सिखां दी गल, पंजाबियों की गल, पंजाब की गल, उन्हां लई असीं बहुत उन्हां दे शुक्रगुजार हाँ, धन्नवाद करते हैं, क्योंकि बहुत दुनिया दे विच एक मैसेज सुनेहा जिहड़ा ये गया है। उदों बाद जे गल आपां कर लीए MSP दी, MSP सीगी हैगी रहूगी उन्होंने कहा। फिर असी की कहने हैं, यही किसान कह रहे हैं भी MSP जे रहूगी तो फिर आपां नूं लीगल गारंटी लिखण च की औकड़ की है, वो लिख देनी चाहिए। तीजी गल उन्होंने ये कही भी भाई असी जद मर्जी तैयार बैठे हैं। हुण मैं ये पुछना चाहना, जे मैं होवां उत्थे जां जद लोक सभा च बोलणगे, ये पुछांगे भी दसो जी किन्ने बजे किदण कित्थे मिलना। ऐ कहण नाल कुछ नहीं, जो फ्लोर ऑफ दी हाउस तुसीं कह रहे हो, हवा च नहीं गल हो सकती। सानू टाइम दो, उत्थे तुहाडे कोल किसान लीडर आउणगे, तुहाडे नाल गल करनगे। जे वो तुहानूं कन्विंस कर गए तो साडी मन लिओ, जे तुसीं सानू कन्विंस कर गए असीं तुहाडी मन लांगे। गल इन्नी है, चाहे ओपन डिबेट है मीडिया ते सारे लोगों के मूहरे जावे, पर ऐ गल इन्ने चिर बाद करनी
ਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ 40,000 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। 40,000 ਮੰਡੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ। ਮੂੰਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਆ ਉਹ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆ। ਵੈਸੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਕਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਉਹ? 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋशिश की है। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी बुला रहे तो बहुत बेहतरीन है, मगर पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और देश के किसानों के लिए कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं आज दिया। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को बढ़िया बात कहेंगे, लोग इंतज़ार में थे कि मोदी जी आएंगे, वो अच्छी बात आज करेंगे। तो मोदी जी ने तो जैसे कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, घुंघरूआ तो मिट्टी चाटनी। कोई वैसी बात नहीं कि लंबी चौड़ी बातें ज़रूर की हैं, मगर कोई ठोस उसमें किसानों के लिए बात आई नहीं सामने। और एक बात के अलावा कि उन्होंने कहा कि पंजाबी और सिख जो हैं उनकी जो देश में जो आज़ादी मिली है या देश के बाद आज़ादी को बरकरार रखने में उनका बहुत एक बड़ा योगदान है, उसको कोई देश कभी भूल नहीं सकता। तो मैं प्रधानमंत्री जी को यही गुजारिश करूंगा, आपने अच्छे शब्द बरते हैं, मैं उसका वेलकम करता हूं। और कृपा करके आपकी जो जमात है, आपकी पार्टी है, उसके ही बहुत सारे लोग हैं जो पंजाबियों को, सिखों को कोई गद्दार कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है, कोई एंटी नेशनल कह रहा है, कोई माओइस्ट कह रहा है, कोई खालिस्तानी कह रहा है। कम से कम इनको प्रधानमंत्री जी को छोटी चेतावनी देनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए कि भाई ऐसी बातें आप मत करो। तो ये इन्होंने अभी तक किया नहीं। तो मैं समझता हूँ को बहुत ज़्यादा मुझे कोई नज़र नहीं आया कि इस किसानों के लिए, बाकी बातें तो सर वो इन्होंने बहुत सारी की हैं अपनी सरकार की उपलब्धियों की। और जहाँ तक किसानों की एजिटेशन है, 154 लोग, 94 लोग की डेथ हो चुकी है, एक शब्द नहीं। जो देखिए हम ये पार्टी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। बिजली का कनेक्शन काट दिया, पानी का कनेक्शन काट दिया, इंटरनेट के कनेक्शन काट दिए, टॉयलेट जो लगे हैं उनका पानी का कनेक्शन काट दिया। ये जो वायलेशंस हो रही हैं हिंदुस्तान में, महात्मा गांधी का देश, जहाँ डिक्टेटरशिप्स है वहाँ तो ये बातें सुनी हैं, मगर ऐसे देश में अगर ऐसे ये इनका वातावरण रहेगा तो देश के हित में नहीं। उधर गुरजीत औजला भी लगातार जंतर मंतर के उत्ते धरने ते बैठे ने। कांग्रेस के सांसद उन्होंने नाल मौजूद ने, जिन्हां दे विच रवनीत बिट्टू है, जसवीर डिंपा ने ते उन्हां दे नाल ही विधायक कुलवीर जीरा ते होर कई सीनियर कांग्रेस के आगू भी उत्थे मौजूद रहिंदे ने। सो इस दरम्यान गुरजीत औजला दे वल्लों भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के उत्ते टिप्पणी की गई है। प्रधानमंत्री ने जिहड़ा राज्य सभा दे विच बोले ने, उहदे विच जिहड़ी इन्हां दी महारत आ, वो सच झूठ नूं सच साबित करन वास्ते बहुत सोहनी स्क्रिप्ट जिहड़ी लिखी बोल सकते हैं। अज देश के सारे जिहड़े पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग वो सारे विके पे ने, उहदे ते कोई गल नहीं की। तेल इन्ना महंगा क्यों हो रहा, उहदी चिंता किते सानूं दिखाई नहीं दित्ती। महंगाई किवें वध रही है, कॉरपोरेट घराणे जिहड़े देश के उत्ते वड्डे पद्धर के उत्ते उन्हां दे पंजां दे विच जकड़िया गया है, उहदे बारे कोई गल नहीं की। अज प्रधानमंत्री जी ने किसानां दे बारे विच जिस तरीके नाल बच के उत्थों निकले ने, पुरातन हवाले दे के, ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ नहीं हैगी। ਧਰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੇਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਕੇ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, तो फिर तुसी उहदी प्रौढ़ता करते कि मंत्री साहब ने कहा जी काला कानून किस तरह है। सो प्रधानमंत्री जी ने किते ना किते जाके जिथे पंजाब की गल की कि मैनूं दुख है 84 का जिहड़ा संताप हो गया भी सारा देश जानता है, सिखां की जिथे उन्होंने तारीफ की, जिथे 1947 का जिक्र किया, तो मैं पूछना चाहुंदा हां जिहड़ा पंजाब आ, पंजाब का फिर RDF कित्थे गया, उहदे रूरल डिवेलपमेंट फंड ते क्यों कटौती लाई जा रही है। उधर पंजाब दे विच नगर निगम चोणां नूं लैके सियासत गरमाई हुई है ते इसे पखी सियासत के दरम्यान राजकुमार वेरका अते
ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਬੱਤੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੱਜ 9 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ 51,000 ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਉਹ ਟਪਾ ਤੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ 2,000 ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਟ ਕੱਢਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਕਾਗਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਡਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ने क्या सुनते हैं। जिनका कोई गोत्र नहीं, उनका कुशाल गोत्र, जिनकी जमानतें जब्त होनी है वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पंजाब में आपको कोई पूछता नहीं और बीजेपी का भट्ठा बैठा हुआ है। बीजेपी को कोई गांव में जाने नहीं दे रहा, शहरों के अंदर वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। आपके उम्मीदवार है कहाँ पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपकी जमानतें जब्त होनी है। और अकाली दल की मुझे हैरानगी है कि वो कह रहा है हमारे कागज रद्द करा दिए, आम आदमी पार्टी कह रही हमारे भी कागज रद्द करा दिए। अरे भाई 1500 उम्मीदवार अकाली दल के इलेक्शन लड़ रहे हैं, 1600 उम्मीदवार ये इलेक्शन लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि उनको पता है। मैंने कहा कि अगर सचमुच आप में जुर्रत है और आप कह रहे हो कि हमारे पहले कागज रद्द करा दिए, लेकिन जिनके कागज ठीक हुए हैं क्या वो इलेक्शन जीत पाएंगे? ये जमानतें जब्त होगी। आपका डर बोल रहा है, आप डरे हुए हो, बहके हुए हो और डरे हुए लोगों की जमानतें जब्त होती हैं। उधर कर्नाटक के सांसद भी किसानों के हक दे विच पुगते ने। उन्हों का कहना है कि लगातार सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, जिसनूं लैके उन्होंने वड्डी टिप्पणी की है। कि कुछ कह रहे हैं कर्नाटक के सांसद हुसैन, वो सुनते हैं। देखिए, जिस तरह का भाषण आज हुआ है उसमें सिर्फ पुरानी घिसी पिटी बातें, पुराने पॉलिटिकल भाषण, उसमें किसानों की समस्या को लेके कुछ बात नहीं। इतने सारे इश्यूज हम लोगों ने जो उठाया था अपोजिशन पार्टी, उसकी बात नहीं। अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कोई चिट्ठी, शरद पवार जी किस कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखे थे, वो सब चीज़ें लेके बचने की उसके पीछे बचने की ये कोशिश कर रहे थे। हमारा एकदम साफ मार मजाक उड़ाने का, अपोजिशन का, बुद्धिजीवियों का मजाक उड़ाने का, आंदोलन जीवियों का मजाक उड़ाने का। इसका मतलब कोई और किसी के लिए बोली ही मत। और ये बोले समाधान की समस्या का साथ समस्या के साथ, हाँ, समस्या के साथ मत रहिए, समाधान का साथ रहिए। भाई समस्या ही आप हैं। जितनी देश भर में समस्याएं हैं तो आप ही की वजह से हैं। 6 साल आपके हाथ में सत्ता थी, देश था, आपने सारे समस्याएं खड़ा कर दी। हम तो समाधान करवाना चाह रहे हैं, आप समाधान देना नहीं चाह रहे ना देश को। पंजाब इस वेले दे विच फिलहाल लिए ना ही फिर मुड़ हासिल हुंदे आ नवीं ते ताज़ा अपडेट्स नाल। तद तक ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।